गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सानसुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 8वीं क्लास के विज्ञान विषय का 14वां पाठ डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपका टॉपिक दे रखा है विद्युत रसायन के विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। यह अपन देखें केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। इसके बेसिकली क्या क्या इफेक्ट होते हैं, किस प्रकार से क्या है, तो काफ़ी चीज़ों को हमने डिस्कस भी किए हैं और इस पर आधारित कुछ दो वीडियो के माध्यम से आपको मैटर भी ऑब्जर्व करवाया कि विद्युत धारा क्या है, विद्युत किसे कहते हैं, आवेश क्या होता है, किस प्रकार से उत्पन्न होता है, विद्युत धारा के अकॉर्डिंग अपन पदार्थ को कितनी कैटेगरी में बांट रखा है। तो काफ़ी चीज़ों को अपन देखा, सुचालक कुचालक, और उसके बाद द्रवों में भी विद्युत धारा प्रचलित होती है या नहीं होती, तो काफ़ी चीज़ों को अपन डिस्कस किया भी था। आज अपन देखने जा रहे हैं विद्युत धारा की उसमें क्या पढ़ेंगे, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव। उसमें प्रभाव क्या है, तो उसको अपन कंसीडर करने जा रहे हैं। तो देखते हैं उसमें प्रभाव का मतलब विद्युत की उपस्थिति में किसी पदार्थ के टेम्परेचर बढ़ता है और उसकी वजह से तपतित होता है, मतलब क्या होगा, एकदम रक्त तप्त होकर प्रकाशमान देना या अलग अलग इफेक्ट देखे जाते हैं। तो अपन जनरली क्या बताएंगे, किसी वस्तु में विद्युत धारा, किसी वस्तु में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ऊष्मा उत्पन्न करने के साथ प्रकाश भी उत्पन्न होता है। इस प्रकार से उत्पन्न प्रभाव भी विद्युत प्रभाव कहलाता है। विद्युत ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। एग्जाम्पल देते हैं, इसके देखोगे तो इस पर बेस करा जाए, जैसे बल्ब में करके आता है, बल्ब काम में बल्ब, हीटर, विद्युत फ्यूज, ओवन, प्रेस, जितने भी एग्जाम्पल दे उतने क्या कम है। इन सभी के सारे उपकरण दे रखे हैं, वो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित दर्शाए गए हैं और उनका अलग अलग प्रोसेस होता है और अलग अलग कार्य करते हुए बताए गए। जनरली आप जानते हैं कि कोई भी सिस्टम बनाते हैं, बल्ब की बात करते हैं, इसके पर बल्ब, तो देखिए ऐसा क्या लगा होता है, फिलामेंट लगा होता है और यहाँ पे दो पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट इसको कनेक्टेड होता है छोटे से तार और दूसरा इसी अंदर वाले पोर्शन से कनेक्ट होता हुआ दर्शाया जाता है और इसको अलग अलग
क्लिप के माध्यम से होता है। अब ये बल्ब तो नॉर्मल है, बल्ब क्या होता है, बल्ब को जैसे आप हिट करोगे, किसी होल्डर में आपने लगा रखा है, और जैसे ही क्या करते हैं, किसी पावर या बैटरी से इसको आप मानो कनेक्टेड किया, प्लस सिरा और ये माइनस सिरा, और यहाँ बीच में क्या लगा रखी है आपने, कुंजी लगा रखी है। जैसे बल्ब लगा रखा है उस टाइम में आप पूरा सिस्टम क्या होना चाहिए, एकदम व्यवस्थित होना चाहिए। ऐसे नहीं तार आपके लूज हो, मतलब पूरे सिस्टम या फिलामेंट या आपके परिपथ सुव्यवस्थित होना आवश्यक है। यह सबसे पहले आपके दिमाग में आता है। जहाँ पे भी जॉइंट है, जॉइंट को एकदम व्यवस्थित रूप से कस के एकदम उसको कनेक्टेड करवाना है, ऐसे नहीं फिलामेंट लूज हो। फिर बाद में इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, तो आप जानते हैं धारा किधर से किधर बहती है, प्लस से माइनस की ओर धारा प्रवाहित होती हुई देखी जाती है। जैसे आपने धारा इस पर प्रवाहित की तो धारा और कुंजी को लगा दोगे, और फिर बाद में क्या होगा, फिलामेंट शुरू में आप देखना ये लाल तप्त होता है। कैसा होता है, लाल तप्त। लाल तप्त होने के साथ में क्या करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है। और कभी कभार आप देखना बल्ब के ऊपर, जब बल्ब जल रहा होता है तब इसके ऊपर थोड़ा सा दूरी पे भी आप रखोगे और देखोगे तो उसके आसपास ऊष्मा उत्पन्न होती हुई देखी जाती है। जनरली हम कंसिडर भी करते हैं कि इसके आसपास क्या होगी, ऊष्मा उत्पन्न होती हुई देखी जाती है। तो ये प्रोसेस किस पर आधारित है, सारा खेल बताया जा रहा है विद्युत धारा के उसमें प्रभाव को व्यवस्थित रूप से कंसिडर ये कर रहा है। तो दिमाग बात रहेगी, किसी वस्तु में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ऊष्मा उत्पन्न करने के साथ प्रकाश भी उत्पन्न होता है, और इस प्रकार से उत्पन्न होने वाले प्रभाव को विद्युत ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, या विद्युत ऊष्मीय प्रभाव होता हुआ देखा जाता है। तो देखिए एग्जाम्पल, बल्ब, हीटर, विद्युत फ्यूज, ओवन, प्रेस आदि ये सारे फिलामेंट हैं, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसमें प्रभाव करा देते हैं। अगर हम आप हीटर लेते हो पानी गर्म करने के लिए, तो वो भी सेम टू सेम सड़ है, और उसको आप जैसे पानी डालते हो और लाइट ऑन करते हैं तो लाल तप्त होते हुए सड़ देखते हो, और उसके साथ में पानी उबलता हुआ देखा जाता है। जब पानी उबलता है उस टाइम में ऐसा नहीं कि आप पानी में हाथ डालो, कभी पानी में डायरेक्ट जब आपने रॉड डाल रखी उस टाइम में पानी के अंतर्गत हाथ या किसी भी प्रकार से उसको टचेबल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है, आपने देखा भी है कि द्रव पदार्थ में विद्युत धारा का आसानी से प्रवाह होता है। कई प्रकार के द्रव पदार्थ होते हैं, जैसे कोई भी मैक्सिमम 99% द्रवीय पदार्थ द्रव्य अवस्था में विद्युत धारा आसानी से प्रज्वलित या प्रवाहित होती हुई देखी जाती है। अब देखिए, अब बल्ब में भी अलग अलग कैटेगरी, अब एलईडी के बल्ब आ गए। एलईडी के बल्ब किस प्रकार के होते हैं, क्या सिस्टम होता है उनका देखिए। एलईडी बल्ब, तो एलईडी बल्ब आपने देखा भी होगा, ब्याह शादी में आप जाते हो या घर पे डेकोरेशन करते हैं उस टाइम में अलग अलग प्रकार के एलईडी के छोटे छोटे बल्ब लगाए जाते हैं। क्या लगाते हैं, एलईडी के बल्ब। और उसका एक तार लंबा और एक छोटा होता है। ऐसा क्यों बनाया जाता है, ये अलग अलग कलर के हो सकते हैं, रेड, ब्लू, जैसा भी आपको ग्रीन, जिस कलर में भी चाहिए वो आपके अलग अलग कलर के बल्ब मिलेंगे। ये क्या है, एलईडी बल्ब। एक तो एलईडी का पूरा नाम बताइए, और एक तार एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। ऐसा क्यों होता है, इसकी क्या विशेषता है, तो हमेशा ध्यान रखना, जो तार बड़ा सिरा होता है वो हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ता है। ये किससे जुड़ेंगे, धनावेश से, और ये जुड़ेगा ऋणावेश से। और इसकी विशेषता के अकॉर्डिंग फिर बाकी तार क्या पता लगेगा, तो कोई भी तार आप इधर किधर से भी लगा सकते हैं, परंतु इसकी स्पेशल कैटलिस्ट प्रोसेस होता है कि इसको बड़ा वाला सिरा होता है जो बैटरी के पॉजिटिव आवेश से, तथा छोटे वाले को बैटरी के ऋणावेश से जोड़ते हैं। और फिर बाद में इसमें जैसे धारा प्रवाहित करते हैं, तो एलईडी बल्ब का मतलब लाइट इमिटेशंस डायोड अपन कह सकते हैं, प्रकाश उत्सर्जित डायोड, ये हो जाएगा एलईडी का पूरा नाम। एलईडी का मतलब क्या हो जाएगा, लाइट इमिटेशंस डायोड। मतलब
प्रकाश उत्सर्जित एक प्रकार की यूनिट है, उसके अंतर्गत इसका कंसिडर किया जाता है। और एक इसका बल्ब एक फिलामेंट होता है वो लेंथी होता है और दूसरा होता है छोटा। जो लेंथी सिरा होता है उसको हमेशा बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ा जाता है और स्मॉल सिरा होता है उसको बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ के कंसिडर करते हुए बताया जा सकता है। हीटर है। विद्युत फ्यूज में भी सेम टू सेम प्रोसेस होता है। विद्युत फ्यूज हमेशा अगर हम आप देखते हैं तो वो किस क्रम में जुड़ता है, समांतर क्रम में, समांतर संयोजन उसका होता हुआ देखा जाता है। और उसमें भी जैसे ही आपके हाई वोल्टेज होता है तब उसके अंतर्गत जो तार होता है एकदम मिश्र धातु का तार होता है और वो नाइक्रोम वाइक्रोम अलग अलग प्रकार के धातु, उसमें कई प्रकार के पार्टिसिपेट होते हैं मिश्र धातु, तो उनको हल्का सा टेम्परेचर इंप्रूवमेंट होते हैं, हाई वोल्टेज आती है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, पिघल जाता है, वो टूट जाता है और टूटते ही फिर बाद में आपके घरों में होने वाले हादसों को रोकने में विद्युत फ्यूज की विशेष भूमिका होती है। ओवन आप हॉस्पिटलों में या बड़े बड़े लेब वहाँ पे देखने को मिलती है। ओवन एक प्रकार का ये अपन के प्रेशर कुकर नहीं होता है, एक कुकर टाइप का एक हाई इलेक्ट्रिकल प्रेशर पावर एक मशीन है जिसके माध्यम से हाई टेम्परेचर को बढ़ा के किसी कंपाउंड को मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या अपन उसको गलित अवस्था में ला सकते हैं, पिघल सकते हैं, कोई प्रक्रिया के द्वारा ओवन द्वारा अपन कर सकते हैं। किसी भी कंपाउंड को बॉइलिंग करने के लिए ओवन उपकरण को लेब में प्रयोग में लिया जाता है। प्रेस के बारे में आप जानते हैं, प्रेस में भी क्या होता है, सेम टू सेम सिस्टम, और प्रेस भी एक प्रकार का विद्युत उसमें प्रभाव पर आधारित परिघटना है और प्रेस भी सेम टू सेम डिजिट अपने प्रोसेस को समझाते हुए दिखाई कि प्रेस भी मतलब उसको जैसे आप धारा प्रयोग करते हैं तो उसमें करंट उत्पन्न होता है और उसकी वजह से उसके आसपास क्या होता है, गर्मी उत्पन्न होती है और फिर बाद में उस पर कपड़ा पर लगा धीरे धीरे कपड़े उसके अनुकूल हो जाते हैं। तो बेसिकली ये प्रोसेस के अकॉर्डिंग अपने देखा कि विद्युत धारा के उसमें प्रभाव क्या है, उसके उस पर आधारित कौन कौन से अपने घरों में काम आने वाले उपकरण है, किस प्रकार से अपन उसको रिप्रेजेंट करना है, क्या बातों को ध्यान रखना, तो काफ़ी चीज़ों को अपन ने बताया। एलईडी क्या है, तो प्रत्येक मैटर को व्यवस्थित रूप से समझें, जो भी मैटर जितना ऑब्टेन करवाया जा रहा है उसको समझें और विधिवत रूप से काम करें। किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन या डाउट हो डायरेक्ट उसके उसका समस्या का समाधान कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, अपना काम करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद, सो मच।